रामपुर नामक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बीवी थी। वो सारा दिन गांव में खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था और गांव वालों को ताज़ा सब्जी खिलाता था। रामपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। उसने सभी गांव वालों के नाक में दम कर रखा था। वो रोज़ रात में आती और गांव वालों को दरवाज़ा खटखटाती और उनसे शराब मांगती थी। गांव वालों के शराब न देने पर वो उसे मार देती थी। वो एक शराबी चुड़ैल थी। एक दिन गोपाल थक कर अपने खेत से घर लौटता है। अरे पद्मा, मैं आ गया खेत से काम करके। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तुम जल्दी से खाना लगा लो। तुम जल्दी हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाते समय गोपाल पद्मा से बात करते हुए, पद्मा, मैं सारा दिन खेत में काम करता हूँ। सारा दिन पसीना लगाता है खेत में, सब्जी बोने में, उसकी देखभाल करने में, और ये गांव वाले ये सब्जियाँ नहीं खरीदते तो मुझे बहुत दुख होता है। हमारी बहुत फसल भी खराब हो जाती है और कभी तो कभी सब्जी के हिसाब से भाव भी नहीं मिल पाते। ऐसे तो हम कर्जे में आ जाएंगे। करे तो क्या करें हम अब, बहुत परेशानी होती है। जी आप चिंता ना करें, जल्द कुछ ठीक होगा। पद्मा और गोपाल खाना खाते रहते थे। तभी उनके दरवाजे पे आवाज आती है। वो एक शराबी चुड़ैल होती है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मुझे शराब दो, मुझे शराब दो, नहीं तो अपनी मौत दो। मुझे शराब दो, नहीं तो अपनी मौत दो। एक तो यहाँ हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है और ये शराबी चुड़ैल ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। यहाँ हमारे खाने के पैसे नहीं होते। हम पति पत्नी बड़ी मुश्किल से रोटी का गुजारा कर रहे हैं, पर यहाँ ये चुड़ैल इसे रोज शराब पिलानी पड़ती है। क्या करे इस शराबी चुड़ैल का। जी जी आप बिल्कुल सही बोले हो। हमने इस शराबी चुड़ैल को कितनी शराब पिलाई है, पर ये बिल्कुल बाज नहीं आती। रोज शराब मांगने हमारे दरवाजे पे आती है। इसका कोई ना कोई इलाज निकालना पड़ेगा। बताओ जी, हम क्या करें अब? अभी तो तुम इसे शराब दे दो, बाद में देखते हैं इसका क्या करे। पद्मा अलमारी से एक शराब की बोतल निकालकर दरवाजे के नीचे से चुड़ैल को देती है। ऐसे ही मुझे शराब पिले तो कितना अच्छा होगा। कभी कभी तो मुझे कोई शराब नहीं देता, इसलिए तो मैं उन्हें मार देती हूँ। मुझे मेरी शराब से मतलब है, बाकी किसी से नहीं। बस रोज एक बोतल शराब मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। चुड़ैल ऐसा बोलते शराब पीते पीते गायब हो जाती है। अगले दिन चुड़ैल फिर पद्मा के पड़ोसी के घर खटखटाती है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मुझे शराब दो, मुझे शराब दो, नहीं तो अपनी मौत दे दो। पद्मा और गोपाल शराब मांगने का सारा दृश्य अपने घर की खिड़की से देखते हैं चुपचाप से। देखा, ये चुड़ैल हर दिन कैसी गांव वालों को परेशान करती है। यहाँ देखो, कल हमसे शराब मांग कर ले गई, आज पौड़ियों से मांग रही है। पद्मा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चुड़ैल बहुत देर गोपाल के पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा न खोलने पर दरवाजे तोड़कर अंदर जाती और उन्हें जान से मार देती है। अगले दिन सभी गांव वालों गोपाल के पड़ोसी का अंतिम संस्कार
कर देते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के मुखिया भी होते हैं और सारे गांववासी डरे अपनी सारी परेशानी गांव के मुखिया को बताते हैं। देखो सरपंच साहब, शराबी चुड़ैल ने गांव का ये क्या हाल कर दिया है। हर दिन वो किसी न किसी की जान लेने पे तुली है। हम बहुत परेशान हैं, नहीं हमारा काम धंधा चल रहा है और ऊपर से रोज़ चुड़ैल के लिए शराब रखनी पड़ती है, वो भी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। सारे के सारे गाँव वासी गोपाल की बात से राजी होते हैं। जी सरपंच साहब, हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा, ना तो एक दिन सारे गाँव वाले मारे जाएंगे और फिर हम सब इसे शराब पिलाकर कंगाल हो जाएंगे। सरपंच बोलते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा अपने गाँव के लिए, नहीं एक दिन हम बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे। हमें ना एकजुट होके गांव के बाबा के पास जाना चाहिए, वही हमारी परेशानी का हल निकालेंगे। सारे के सारे गाँववासी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। बाबा जी हमें बचाओ, बाबा जी हमें सबकी जान खतरे में है, बाबा जी हमारी जान बचाओ। क्यों, क्या हो गया हो बच्चों, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो। बाबा हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है, वो एक शराबी चुड़ैल है और वो रोज हमारे दरवाजे पे आकर शराब मांगती है। हमें उसे शराब ना दे तो वो हमें जान से मारने की धमकी देती है। जी बाबा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कल ही उस चुड़ैल ने हमारे गांव की एक इंसान की जान ले ली है। उसने उस शराबी चुड़ैल को शराब नहीं दी थी और वो उस चुड़ैल ने उसकी जान ले ली। बाबा जी, गांव का मुखिया होने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। आप कैसे भी करके हमें गाँववासियों की जान बचा लो बाबा। ठीक है बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस शराबी चुड़ैल को मारने का तरीका। बाबा सरपंच को गंगा जल देते हैं। सरपंच जी, आज रात में जब भी ये शराबी चुड़ैल गांव में शराब मांगने के लिए गांव में आएगी, दरवाजा खटकाएगी, तो तुम सब लोग ये गंगा जल एक बोतल में उसे दे देना। ये पवित्र जल पीते ही वो शराबी चुड़ैल मर जाएंगी, उसके साथ ही उसका इस गांव से नामो निशान मिट जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। बोतल में भर के गंगा जल उसे दे देना। बाबा गाँव वालों को गंगा जल थमा देता है। उसी रात फिर चुड़ैल सरपंच के घर का दरवाजा खटखटाती है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। शराब दो, मैं तो अपनी मौत दो, नहीं तो अपनी मौत का स्वागत करो। शराब दो मुझे। सरपंच बाबा के बताए अनुसार बोतल में गंगा जल भर कर देता है। देखो इन गाँव वासियों को मेरा कितना खौफ है। ये सारे के सारे मेरे लिए शराब रखते हैं, इन्हें आखिरकार अपनी जान जो प्यारी है। शराब, शराब मुझे दे तो शराब। अरे ये क्या पिला दिया मुझे, मुझे जलन हो रही है। ये मैंने क्या पी लिया, मेरी गला सड़ रहा है, मेरा बदन जल रहा है, बताओ मुझे, मैं जल रही हूँ। चुड़ैल गंगा जल पीते ही जोर से तड़पती रहती है। देखते देखते चुड़ैल की शरीर में आग लगती है और सारे गांव वाले लोग बाहर आ जाते हैं। अरे ओ शराबी चुड़ैल, तुझे क्या लगा था हम सब तुझे डर गए और हम तुझे ऐसे ही हमारी मेहनत की कमाई से शराब पिलाते रहे। देखा हमने क्या हसर किया है। हम सब तुझे ख़त्म करके ही सांस लेंगे आज तो। हाँ देखते ही देखते चुड़ैल सारी जल जाती है और गांव से उसका नामो निशान मिट जाता है। अब कोई भी चुड़ैल रात को गांव वालों को परेशान नहीं करती और सारे गांववासी प्रेम से रहने लगते हैं।